नमस्कार। कभी अपनी सैलरी स्लिप देखकर सिर खुजलाया है? सोचा है कि ये जो सारे नंबर हैं इनका मतलब क्या है और पैसा जाता कहाँ है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और आपकी सैलरी स्लिप को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम सब अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं और अक्सर सोचते हैं कि भाई ये सब डिडक्शंस या अलाउंसेस, इनका चक्कर क्या है। आज हम इन्हीं नंबरों के पीछे की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी सैलरी को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले सैलरी होती क्या है, फिर आपका कोर यानी मूल वेतन, उसके बाद अलाउंस या भत्ते, फिर पर्क्स यानी सुविधाएं और आखिर में आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में सैलरी का असली मतलब क्या है। देखिए, टैक्स के हिसाब से सैलरी वो हर पेमेंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है। यहां सबसे जरूरी बात है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता। यही रिश्ता तय करता है कि आपकी कमाई सैलरी कहलाएगी या कुछ और। ये एक बड़ा ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिएगा। टैक्स तब लगता है जब सैलरी ड्यू हो जाए या जब वो आपको रिसीव हो, इन दोनों में से जो भी पहले हो। मतलब अगर आपकी मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिलती है तो भी उस पर टैक्स मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर में ही लगेगा, क्योंकि वो ड्यू तो मार्च में ही हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के उन हिस्सों की जो आपका कोर पेचेक बनाते हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं, मतलब इन पे पूरा टैक्स लगता है। ये 4 चीजें, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए, कमीशन और बोनस, ये एकदम सीधी साधी हैं। इन पर हमेशा पूरा टैक्स लगता है, इनमें कोई छूट नहीं मिलती। अब बेसिक सैलरी के ऊपर आते हैं अलाउंसेस यानी भत्ते। ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ खास खर्चों के लिए एक फिक्स्ड कैश अमाउंट होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। अलाउंस मतलब कैश जो आपके हाथ में आता है, जैसे घर के किराए के लिए पैसा, और पर्क्स या सुविधाएं मतलब नॉन कैश बेनिफिट, जैसे कंपनी की तरफ से मिला हुआ घर या कार। ज्यादातर लोगों को एक अलाउंस जरूर मिलता है, वो है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। और अच्छी बात यह है कि अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इसका एक हिस्सा टैक्स फ्री हो सकता है। तो एचआरए में छूट कैसे मिलती है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे कम होगी, बस उतनी ही रकम पर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। चलिए अब पर्क्स की बात करते हैं। पर्क्स मतलब वो सुविधाएं जो आपका एम्प्लॉयर आपको कैश के बदले देता है, जैसे कि कंपनी का दिया हुआ घर हो गया, या फिर बिना ब्याज का लोन, गिफ्ट वाउचर या फिर कंपनी की कार। इन सभी सुविधाओं की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसे आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है। तो पर्क्स के बारे में सबसे जरूरी बात यही याद रखनी है कि भले ही आपके हाथ में कैश ना आए, लेकिन उस सुविधा की जो वैल्यू है वो आपकी टैक्सेबल इनकम ही मानी जाएगी। हालांकि कुछ छोटी मोटी सुविधाओं पर टैक्स में राहत मिलती है, जैसे कि अगर आपको साल में 5,000 रुपए तक के नॉन कैश गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो टैक्स फ्री होते हैं। और आखिर में चलिए जरा लंबी दौड़ की बात करते हैं, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपके भविष्य की जमा पूंजी बनते हैं। ग्रेचुइटी को आप एक तरह का थैंक यू बोनस समझ सकते हैं, जो कंपनी आपको आपकी लंबी और अच्छी सर्विस के लिए देती है जब आप नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेचुइटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट है, मतलब 20 लाख तक की ग्रेचुइटी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ। ये तो हम सब जानते हैं, ये हम सबकी रिटायरमेंट सेविंग्स की नींव है, जिसमें आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों हर महीने पैसे डालते हैं। प्रोविडेंट फंड भी कई तरह के होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एसपीएफ है जो पूरी तरह टैक्स फ्री है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारियों का आरपीएफ होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप 5 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। पेंशन के साथ भी एक दिलचस्प बात है। अगर आप हर महीने पेंशन लेते हैं तो वो सैलरी की तरह ही पूरी तरह टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप एकमुश्त यानी लमसम पैसा लेते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पूरा टैक्स फ्री है और बाकियों के लिए इस पर कुछ छूट मिलती है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक पे नहीं है, अलाउंसेस कैश होते हैं और पर्क्स नॉन कैश बेनिफिट्स। एचआरए जैसी कुछ चीज़ों पर टैक्स में छूट मिल सकती है और ग्रेचुइटी और पीएफ जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए खास टैक्स नियम बने हैं। अपनी सैलरी स्लिप को समझना असल में बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ पहला कदम है। ये आपको अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की ताकत देता है।
तो अब जब अगली बार अपनी सैलरी स्लिप हाथ में लेंगे तो उसके किस हिस्से को एक नई नज़र से देखेंगे, इस पे ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।